क्यों अजा एकादशी मनाना है? इतना महत्वपूर्ण एकादशी क्यों है? दोस्तों, भारत में एकदशी व्रत का बहुत महत्व है। हर साल 24 एकदशी पड़ती है और भाद्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, एकादशी तो बहुत है, लेकिन अजा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसका नाम अजा एकादशी क्यों है? तो चलिए जानते हैं एक बार, जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसके पीछे एक कथा है। पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर और सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का राजा राज्य करा करता था और प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और अपनी स्त्री पुत्र को भी बेच दिया और स्वयं एक चंडाल का दास बन गया। राजा ने उस चंडाल की यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा और इसी तरह कई साल बीत गए। उन्हें इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे और सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक दिन वो बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए और अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेंद्र आदि देवताओं का खड़ा पाया। इसके साथ ही अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्रों आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति भी हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। और जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है, उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, वो सीधा वैकुंठ धाम जाता है। इस साल से ये व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। इस व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। अजा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें। पूजा घर में या फिर पूर्व दिशा में एक चौकी पर भगवान का आसन लगाएं। उस पर एक गेहूं की ढेरी रखकर कलश में जल भरकर उसकी स्थापना करें। कलश पर पान के पत्ते लगाकर नारियल रखें और भगवान विष्णु जी की तस्वीर रखें। इसके बाद दीपक जलाएं और फल फूल से भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी का पूजन करके व्रत का पारण करें और स्थापित किए गए कलश के जल को अपने घर में छिड़क दे और बचे हुए जल को किसी पौधे या तुलसी में छिड़क दे। अगर आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।